तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें और इस वीडियो को एंड तक देखकर आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जनवरी 2022 में भारत ने सुनामी से प्रभावित किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टोंगो। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको अपनी हर रोज वीडियो में बोलता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में डिटेल फॉर्म में बताऊंगा। क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। भारत ने सुनामी प्रभावित टोंगो को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल सहायता देने की घोषणा करी है। 15 जनवरी 2022 को टोंगो साम्राज्य में सुनामी ने देश की आबादी के बड़े हिस्से से प्रभावित किया और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया। भारत जो टोंगा के लिए फोरम जो है फॉर इंडिया पैसिफिक जो आइलैंड कॉरपोरेशन है, इसके तहत एक भागीदार है। हंगा टोंगा हंगा हापाई ये एक ज्वालामुखी है कि इसके विस्फोट होने के कारण प्रशांत महासागर में सुनामी लहरें आई और न्यूजीलैंड में 2300 किलोमीटर दूर विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी है। अब नासा के अनुसार ज्वालामुखी विस्फोट दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु जो बम से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली था। टोंगा के बारे में जानते हैं। राजधानी है नकुआ अलोफा, मुद्रा है टोंगन पंगा, महाद्वीप है जो है ओशिनिया। ये 170 से अधिक दक्षिणी प्रशांत द्वीपों का एक जो पॉलिनेशियन साम्राज्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बैडमिंटन में उड़ीसा ओपन का पहला संस्करण 25 जनवरी 2022 से किस शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो इंडोर स्टेडियम है इसमें शुरू हुआ? इंडोर मतलब जो इंडोर गेम खेलते हैं, इंडोर जो गेम खेलते हैं उससे रिलेटेड है ये इंडोर, ना कि इंदौर जो कि कहाँ पे, मुंबई में। तो इसका आंसर है कटक। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है कटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन में उड़ीसा ओपन 2022 25 जनवरी 2022 से कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। सुपर 1000 टूर्नामेंट जो सुपर 100 टूर्नामेंट की जो 2022 BWF है यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये वर्ल्ड टूर कैलेंडर का तीसरा आयोजन है। 30 जनवरी तक चलेगा। ये ओडिशा ओपन का पहला संस्करण है। इसके बाद आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। ये कुल 18 देशों के 300 से अधिक शटलर इसमें भाग ले रहे हैं। ओडिशा जिलों की संख्या है 30। ओडिशा के बारे में जानते हैं। लोकसभा की सीटें हैं 21। राज्यसभा इसकी सीटें हैं 10। जो पशु है वो सांबर हिरण, राज्य पक्षी भारतीय रोलर, राष्ट्रीय जो उद्यान है ये भीतरकनिका, सिमलीपल, और जो बांध है वो इंद्रावती, जो इंद्रावती नदी पे, हीराकुंड जो महानदी पे है, और पंजीकृत जीआई क्या है? कोणार्क पत्थर पर नकाशी और पट्टचित्र गंजम केवड़ा के फूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब जो मराठी लेखक अनिल अवचट, इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। ये निम्नलिखित में से जो इनकी जो निदेशक है, संस्थापक है, किस चीज़ के थे? तो ये थे मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र के ये संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता है अनिल अवचट, ये इनका निधन हो गया जनवरी 2022 में ही। अवचट पुणे में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र के संस्थापक थे और कई सामाजिक कार्यों से जुड़े थे। इन्होंने मंशा, स्वत विषयी, गार्ड, कार्यकर्त, कार्यमगन और जो कतूहल पोथी है, इनकी ये जो साहित्य है इनकी कई पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। तो ये पुस्तकों के नाम है, आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये तो बहुत फेमस प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, सब जानते होंगे कि ये हॉकी से जुड़े हुए थे। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। भारत की 1964 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया। अब जो 1964 में ओलंपिक स्वर्ण विजेता टीम की कप्तानी करने के अलावा ये खेलों के 1960 संस्करण में रजत जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। 1962 के एशियाई खेलों की रजत विजेता टीम का भी ये हिस्सा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। जनवरी 2022 में अपनी आंखों के चारों ओर जो घोंसली सफ़ेद घेरे वाला एक बंदर विश्व वन्यजीव कोष के ग्रेटर मेकांग क्षेत्र में सचूबित कितनी नई प्रजातियों में से एक है? तो ये है, इसका आंसर है 224, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अपनी आंखों के चारों जो ओर है ये घोंसली सफ़ेद घेरे वाला एक बंदर विश्व वन्यजीव जो कोष के ग्रेटर मेकांग क्षेत्र में सूचीबद्ध 224 नई प्रजातियों में से एक है। म्यांमार के विलुप्त हो चुके माउंट पोपा ज्वालामुखी पर पाए जाने वाली पोपा लंगूर की एक नई प्रजाति का बंदर एकमात्र नया ये जो है स्तनधारी था। अब जो लाओस में पाए जाने वाली ये एकमात्र ज्ञात रसीली बांस जो इसकी प्रजाति सहित 155 पौधों की प्रजातियां भी पाई गई हैं। इसके मिशन में निम्न शामिल है: विश्व की जैविक विविधता का जो संरक्षण है, ये अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना, प्रदूषण में कमी और जो बेकार खपत को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब निम्नलिखित में से किसने चौथे वर्ष के लिए महाराष्ट्र ओपन है इसके टेनिस टूर्नामेंट के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया और 2022 के लिए शीर्षक जो प्रायोजिक होगा? एक तो ये है, एक टाटा मोटर्स, ऑप्शन नंबर 1। टाटा मोटर्स ने टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट के साथ अपनी साझेदारी की जो चौथे वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 2022 के लिए शीर्षक प्रायोजक होगा। टूर्नामेंट का आयोजन 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जो बालेवाड़ी स्टेडियम में होगा। दक्षिण एशिया का एकमात्र ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स टूर्नामेंट भारत का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है और इस साल जो है शीर्ष 100 में से 9 खिलाड़ी मैदान में है। भारत की ओर से यूकी जो भामबारी हैं सिंगल्स स्पर्धाओं में खेलेंगे, जबकि डबल्स में रोहन बोपन्ना और जो रामकुमार रामनाथन है इनमें सीधे प्रवेश हासिल किया है और ये टूर्नामेंट का चौथा संस्करण है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के बारे में और कुछ जानते हैं। लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19। राज्य पशु भारतीय विशाल गिलहरी। राज्य पक्षी जो है राजकीय पक्षी मतलब पीले पैरों वाला हरा कबूतर। और राष्ट्रीय उद्यान चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान नएगांव और जो पेंच राष्ट्रीय है संजय गांधी बोरवली राष्ट्रीय उद्यान, तुडोबा राष्ट्रीय उद्यान और बांध, ये सब है। आप एक बार PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जनवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है? तो इसका आंसर है फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस। अब आगे बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस ने स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग की संभावना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है जो 25 जनवरी 2022 को वैज्ञानिक और जो औद्योगिक अनुसंधान परिषद है CSIR और जो इंस्टीट्यूट पास्चर है फ्रांस के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों संयुक्त रूप से नए और फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों और जो आनुवांशिक विकारों पर शोध करने के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और प्रभावी तथा किफ़ायत स्वास्थ्य समाधान प्रदान करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस। मुद्रा यूरो। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में और जो ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया AMNS इंडिया है इन्होंने 1,66,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा करी है? तो इसका आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अब जो ArcelorMittal निप्पॉन स्टील इंडिया है इन्होंने गुजरात में 6 अलग अलग परियोजनाओं में इतने करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। अब जो सूरत के जो हजीरा में एक स्टील मिल है, अब जो इससे प्रस्तावित प्रवेश के लिए एक MOU यानी मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग है, इस पे भी जो हस्ताक्षर ये करे हैं। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार जो ArcelorMittal राज्य भर से सौर और जो पवन और हाइब्रिड बिजली उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। गुजरात के बारे में जानते हैं। राजधानी सबको पता है गांधीनगर। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत हैं। इसके राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जो एरोस्पेस कंपनी ने 2022 में विक्रम 1 रॉकेट के जो प्रक्षेपण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण के लिए $4.5 मिलियन जुटाए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 स्काई रूट एरोस्पेस। आगे बढ़ते हैं। अब जो स्काई रूट एरोस्पेस है इन्होंने $4.5 मिलियन को ब्रिज फंडिंग राउंड की घोषणा की है। इसका उपयोग 2022 में विक्रम 1 रॉकेट के जो प्रक्षेपण की सुविधा हेतु हुआ था बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए। रॉकेट एक ठोस प्रणोदन इंजन कलाम है 5 द्वारा संचालित है।
और जो स्काई रूट है इन्होंने दिसंबर 20 में अपना इंजन का प्रदर्शन किया था। नवंबर 21 में इसने अपना पहला पूरी तरह से 3D मुद्रित जो क्रायोजेनिक सेकंड चरण का रॉकेट इंजन है इसका भी प्रदर्शन किया था, जिसने धवन 1 भी कहा जाता है। अब इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसरो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो की स्थापना 1969 15 अगस्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने 27 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया का टाटा सन्स को जो विनिवेश संपन्न है किया है, इससे लेन देन में कितनी संस्थाएं शामिल है? तो ये सारी संस्थाएं शामिल है, उपरोक्त सभी, एआई सेट्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया भी। आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने 27 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया एयरलाइन को टाटा सन्स को सौंपते हुए जो विनिवेश का इसका संपन्न कर दिया है। लेन देन में 3 संस्थाएं शामिल हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एआई सेट्स। एयर इंडिया पे 100% शेयर प्रबंधन नियंत्रण के साथ MS टेलर्स प्राइवेट लिमिटेड को भी करा जाएगा। और जो एयर इंडिया भारत की जो ध्वजक है वो और प्रमुख पूर्ण सेवा एयरलाइन है, भारत की क्या है ये पूर्ण सेवा एयरलाइन है। और JRD टाटा ने अक्टूबर 1932 में एयरलाइन की स्थापना की और उस समय से टाटा एयरलाइंस कहा जाता है। स्थापना 1932 मुंबई, मुख्यालय नई दिल्ली, टाटा समूह, JRD टाटा स्थापक है इनका। विश्व जो इनके स्थापक हैं वो ये हैं। विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के उद्घाटन सत्र को मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है वो है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 26 जनवरी। अब विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के उद्घाटन सत्र को मनाने के लिए 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1953 को आयोजित करा गया था ये इसी दिन, और विश्व सीमा 26 तारीख को 1953 में आयोजन करा गया था। और जो विश्व सीमा शुल्क संगठन है गठन 1952 की सीमा शुल्क सहयोग परिषद CCC के रूप में किया गया था। और 2022 के लिए विषय वस्तु जो है ये स्केलिंग ऑफ कस्टम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रोसिंग अ डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम। थोड़ा लंबा है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है और ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा जो है ये अंडरलाइन कर दिया और इम्पॉर्टेंट और जो बोल्ड है ये भी कर दिया। तो 12 निम्नलिखित में से किस सरकारी मंत्रालय ने 27 जनवरी 2022 को स्वच्छता स्टार्टअप ऐप जो है ये लॉन्च करा है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। अब जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है MOHUA ने 27 जनवरी 2022 को स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू करा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT और एजेंस फ्रेंचाइज की डेवलपमेंट FED ने समझदारी शुरू किया। इसमें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत उद्यम विकास के लिए ये वातावरण को बढ़ावा देने चाहती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में पहला ODF है खुले में शौच मुक्त प्लस जो गांव है घोषित करा? तो इसका आंसर है मिजोरम। अब जो मिजोरम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये आइजोल जिले के जो एबॉब ब्लॉक में दक्षिण मुबाउंग को एक मॉडल जो है ODF खुले में शौच मुक्त प्लस गांव की घोषित किया गया है इसको। और जो स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण चरण सेकंड जो दिशा निर्देशों के अनुसार सभी मानदंडों को पूरा करा। गांव में 116 घरों के 649 लोगों की यानी 649 लोगों की आबादी है। 2021 में गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित करा गया, जिसमें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि शामिल थी। मिजोरम सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का जो समझौता करा है। आज विश्व बैंक के बारे में जानते हैं, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944। मिजोरम के मुख्यमंत्री पू जो है जोरमथंगा। राज्यपाल कौन है? कंभमपति हरिबाबू, ये है वर्तमान में इसके। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, जनवरी 2022 में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो इसका आंसर है डिजिटल संसद ऐप। ये क्वेश्चन नंबर 2 डिजिटल संसद ऐप इसका आंसर है। संसद ने एक नया ऐप डिजिटल संसद लॉन्च किया जिससे लोगों और विधि निर्माताओं के लिए संसद में कार्यवाही का प्लान करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा ये संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत अपडेट की जांच करने जैसी सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद करेगा। अब जो भविष्य में सांसद उपस्थिति के लिए लॉग इन कर सकते हैं, जो प्रश्न काल है इसके जो नोटिस जमा कर सकते हैं, प्रश्न दे सकते हैं। अंतर संसदीय संघ मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष ग्रेबियला क्यूवास बेरेन। स्थापना 1889।
और महासचिव कौन है? मार्टिन चुगोंग वर्तमान के हिसाब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें। और ये वीडियो सुबह 6 बजे लाइव आती है और प्लेलिस्ट में ऐड हो जाती है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इसका PDF हम आपको 1-2 दिन बाद टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।